खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। पहले तो आपकी यहाँ सारी सेवाएं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आई लव यू। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि हम बचपन से ही भोले बाबा की पूजा करते हैं, तो आपसे गुरु दीक्षा लेने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? हाँ हाँ, जाप तो जो मंत्र दिया जाएगा वही जपना। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर किनका ध्यान करते हैं? जी जी, बचपन से ही भोले नहीं, बाबा का। आपसे हम पूछ रहे हैं भगवान शंकर किनका ध्यान करते हैं? किनका ध्यान करते हैं? नारायण भगवान का। तो जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं जी, उन्हीं का ध्यान हम करते हैं। तो तो हमारे और शंकर जी के दोनों के इष्ट एक ही हैं। जी, तो मतलब शंकर जी के इष्ट भी नारायण हैं और हमारे इष्ट भी नारायण हैं, तो शंकर जी हमारे गुरु भाई हो गए। तो मतलब हम नारायण जी का ही जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय भी जपो, कोई बुराई नहीं है। उनका वो भी कर सकते हैं साथ में। बिल्कुल, शिव जी और नारायण कोई अंतर नहीं। हरि हरि और न भेदा। जी, इनमें कोई भेद नहीं है। चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे नारायण जपो, मतलब सबका एक ही है। जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, ये मेरा बेटा ये बहुत पबजी खेलता है। हाँ हाँ जी, कहना नहीं मानता बिल्कुल नहीं। भाई, पबजी ना खेलो, पबजी बिल्कुल ना खेलो भैया। हेलो जी भैया, पबजी खेल के कोई फायदा हुआ? फिर गुरु जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप? गुरु जी बहुत बहुत बधाई हो इस नए आश्रम के लिए आपको। और ये बहुत ही सुंदर आपने बनाया है ये। और इसमें नज़र आता है कि आपकी दिन रात की मेहनत इसमें नज़र आती है जो आपने करी है। और आपसे युवाओं को सीखना चाहिए, वो दिन रात अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहते हैं, जिम्मेदारी उठाते नहीं है। उनको देखना चाहिए कि आप भी एक 33 ईयर के हैं और आपका भी परिवार है और इतनी बड़ी सेवाएं चला रहे हैं, और आप भी मनुष्य हैं। जैसे हाथ पैर आपको दिए हैं ऐसे उनको भी दिए हैं। जितने घंटे आपको मिले हैं उतने घंटे उनको भी मिले हैं, पर वो आजकल नशे के अंदर में, अपनी मजबूरी के नानों के अंदर में ही लगे रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। पर बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नए आश्रम के लिए। बहुत बहुत तालियां हो जाए गुरु जी के लिए। गुरु जी, कल आपने कहा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब और कोई इच्छाएं नहीं है। तो सुन करके बहुत अच्छा लगा। सेम उसी तरीके से हम भी आपके चेले हैं, दास हैं। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरे पास तो दो कृपा है, एक इष्ट की भी और एक गुरु कृपा भी है मेरे पे। तो उसी तरीके से मेरी भी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। घर के अंदर में जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं जोड़ के रखने के लिए, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। मतलब असंभव है कि इतनी, मेरी भी एज 31 है, कि इस एज के अंदर में सारी चीज़ें कंप्लीट होना, पर हो गई है आपकी कृपा से। तो अब और कुछ चुनातना चाहिए मोए। तो ये जो जीवन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर में तरह तरह के लोग हैं, कलयुग है। यकीन नहीं होता कि कोई अच्छा इंसान हो सकता है, पर अगर आप जैसे गुरु भी हो सकते हैं तो मेरे जैसा चेला भी हो सकता है। तो मेरा मन इतना साफ है आपके लिए कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरी इच्छाएं कंप्लीट है। और पता है, मैंने जब अपने वाइफ से कहा कि मुझे तो गुरु जी के पास में जाना है, चले ही जाना है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी से भाग करके। मैंने जिम्मेदारी से भाग करके नहीं जाऊँगा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा एक घर बना करके दो। जिस माता पिता का जो घर था उसके अलावा मैंने उनको एक बड़ा सा घर बना करके दिया, जिसके अंदर हम एंट्री जब तक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। आप तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कसम मत खाओ, पर वो नीचे भी मिट्टी है और मेरे लिए ऊपर भी मिट्टी है। जब तक आप उसके अंदर कभी पैर नहीं रखेंगे, फिर चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे, हम इंतजार करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैंने भी अपनी इच्छाएं कंप्लीट करी हैं। और ये जो जीवन है अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि धन कमाना एक ज़रूरत है, जितनी होनी चाहिए वो मैंने करी है। जिम्मेदारी से भागा नहीं हूँ, जितना भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करा है। और ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो सारा कुछ छोड़ करके, बच्चे छोड़ के, बीवी छोड़ के, परिवार छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। कोई अयोध्या चला जाता है, कोई वृंदावन चला, सब कुछ छोड़ करके। पर ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है कि कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। सारे कार्य करते करते, भक्ति करते करते, जिम्मेदारी उठाते उठाते भगवान का नाम लिया जा सकता है। कुछ जरूरत नहीं है छोड़ने की। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है और वैसे ही मैंने अपने जीवन में करा है। तो इसलिए आपने सही सुना और सही उसको जीवन में उतारा, इसलिए आप सफल हो गए। भगवान करें आप और सफल हों
और पैसे कमाएं और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें और खुशियां दें अपने परिवार को, समाज के लोगों को। जी गुरुजी, और मैं इंतज़ार करूंगा कभी भी आप मुझे बुलाएं तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरुजी। गौरी गोपाल आपका है, हम आपके हैं। प्रेम से जो अच्छा लगे वो सेवा करो। जी गुरुजी, मेरी माता जी पूछना चाहती है कि जब किसी मृत्यु में जाते हैं और तुलसी की माला पहन रखी होती है तो वो फिर बदलनी पड़ती है, नहीं पहननी पड़ती है? तुलसी उतार के जाओ या पहन के जाओ तो जलती चिता पे उसको दे दो ताकि उसका भी उद्धार हो, और आप दूसरी पहन लो। जी केवल गुरुजी, मृत्यु राधे के राधे। समय तुलसी बदली जानी चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। मुझे बोल गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे कुछ बोलना, अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना मुझे। बताओ। मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया जून में, 2 साल हो जाएंगे मुझे। आपके गुरु मंत्र के बाद मैं यहाँ पर आई रहने के लिए। आपने तो कही थी मगर कार्यालय में नहीं रखा मुझे। कहाँ से आई हो आप? मैं बरेली से आई थी। कितने लोग हैं घर में आपके? कोई नहीं, लड़का था 20 साल का, खत्म हो गया। अच्छा, और बेटी? बेटी के पास से मैं रहने नहीं चाहती कि वो सब खाते होंगे दामाद। अच्छा, बेटी के साथ आप रहना नहीं चाहते? नहीं। और बेटा है नहीं? बेटा और नहीं पति? है। पति तो 20-21 साल पहले खत्म और हो परिवार में कोई? गया। परिवार में नहीं है मेरे। तो परिवार का कोई व्यक्ति रखना नहीं चाहता? नहीं। क्यों नहीं रखना चाहता परिवार का अब व्यक्ति? नहीं रखते, मैं बीमारी भी रहती हूँ। अब मैं अभी तक आप कहाँ थी जिस घर में आप रहती हूँ थी? मैं कहाँ? हरवंश नगर में। अच्छा, तो यहाँ कहाँ रहती, किन के पास? मकान किराए पे लिया है मैंने। अच्छा, मकान किराए से लिया। और वहाँ जो मकान था उस पे कौन है? नहीं है, मकान किराए पे थी मैं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? मैं आपके पास रहना चाहती। कोई बात है, आपने अब भी नहीं रखवाते हैं रखा। बेटा। ये छोरा, मैया को ले जाओ, तुरंत रखवा जाओ, ले जाओ मैया को। हाँ। गुरुजी जाओ मैया आपका इनके साथ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मैया की बहुत इच्छा थी, मैया का कोई नहीं था गुरुजी। जाओ रखवा देना तुरंत, अभी मैं आके मिलूंगा मैया से। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपकी कथा हमारे घर में नित्य सुनी जाती है और जी। हमारी माता जी आपकी कथा नित्य सुनती हैं। बताओ। पहले सुबह 2-3 घंटे आपके भजन चलते हैं, फिर उसके बाद 3 बजे से लाइव कथा आने लगती है, फिर वो चल जाती है। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि अगर प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही अंश है, फिर वह इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल क्यों जाता है? भगवान को इसलिए भूल जाता है जैसे दर्पण में चित्र तो दिखता है, जी प्रतिबिंब, परंतु दर्पण में यदि धूल जम जाए, जी गुरुजी, तो धूल जम जाने के बाद, धूल बैठ जाने के बाद क्या दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? जी नहीं। इसमें दोष किसका है? दर्पण का दोष है? जी नहीं। उसी तरह भगवान को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अज्ञान की माया की धूल इस तरह आकर बैठ जाती है जीवन में कि जैसे धूल ने दर्पण को ढक लिया, जी ऐसे माया की, अज्ञान की धूल ने ईश्वर को ढक लिया, हमारे विवेक को ढक लिया, हमारी उन आँखों को ढक लिया जिन आँखों से भगवान नजर आते हैं। जी। ठीक है। और गुरुजी, एक प्रश्न और था कि अगर किसी मनुष्य का नाम जो भगवान से स्टार्ट होता है, जैसे किसी का नाम श्री राम या कुछ, और गुरुजी वो गलत काम कर रहा है, पाप आचरण कर रहा है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? जो सबको सजा मिलती है, क्योंकि गुरुजी उसका तो भगवान का नाम है। कोई नाम भगवान का है, वो तो हमने इसलिए नाम रखा भगवान का कि हमारी वाणी से भगवान का नाम निकले। आपका नाम कृष्ण है तो हम आपको बुलाएंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी कृष्ण के नाम से। ठीक है। अब आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करने लग जाएं। गलत काम करेंगे तो दंड के भागीदार। जी गुरुजी, बहुत लोग गुरुजी नाम रहता है भगवान का और वो गलत काम करते हैं। ठीक है गुरुजी, आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ।
सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वाह। गुरुजी, मेरी माँ जी और मेरी बहन का नाम जिज्ञासा है, वो अभी आपको लाइव देख रहे हैं, उनको आप राधे राधे बोल दीजिए। सुंदर, राधे राधे। ये प्रश्न पूछा है किसी ने, राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम दीपांकर है, परमानिक पश्चिम बंगाल जिला पुरुलिया गांव भागा बांध। मेरा प्रश्न है कि किस मंत्र से माला जपूं, गुरु मंत्र या श्रीमन नारायण? जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से माला जपिए और चलते फिरते श्रीमन नारायण कहिए। यदि एकादशी के दिन रक्त स्राव होए तो क्या कोई समस्या है? इसमें क्या समस्या है? ये तो ठीक है, वो तो ईश्वर की प्रकृति की रचना है और वो ठीक है, रक्त स्राव हो जाए इसमें किसी का दोष थोड़ी है। आप व्रत मानसिक भगवान को उस दिन स्पर्श ना करके बाकी व्रत का विधान पूरा करिए, भगवान का ध्यान करिए, चिंतन। रक्त स्राव स्त्रियों के मासिक धर्म में भी भगवान का नित्य भाव से पूजन करिए, भाव से उनका स्मरण करिए, भाव से नाम जपिए। केवल स्पर्श नहीं करना है, बाकी पूजा तो मानसिक कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, चलते फिरते नाम लीजिए भगवान। अब जैसे रक्त स्राव हो जाता है, किसी स्त्री को मासिक धर्म हो गया और उसके पास एक बच्चा है, माना कि 5 महीने का बच्चा है आपकी गोद में, 5 महीने का बच्चा है और तभी स्त्री को मासिक धर्म आ गया, तो क्या उस मासिक धर्म में माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी? बिल्कुल पिलाएगी, बच्चे का पेट भरेगी वो। उसी तरह जैसे कि स्त्री बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह हमें भगवान से प्रेम करना है। प्रेम तो आप भगवान को मंदिर में दूर हैं, आप अपने हृदय के मंदिर में भगवान को बिठा के भी प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि भगवान की मूर्ति से हम जाके लिपट जाएं। प्रेम का मतलब होता है जहां हैं वहीं से भगवान को याद करें, ठीक है? और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा प्रश्न दें, कौन सा रूटिंग अच्छा लगता है? रूटिंग गुरुजी आपको वही मैं चौथा प्रश्न, तीसरा तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा हमारे। चौथा प्रश्न, शरीर के किस किस जगह तिलक लगाना चाहिए? तिलक 12 तिलक होते हैं। 3 तिलक होते हैं उदर में, 2 तिलक होते हैं हृदय में। कितने हो गए? गिनते रहो। 3 उदर में, पेट में, नाभि के सेंटर में, फिर अगल बगल 3, 2 5, यहाँ कंठ में 6, एक मस्तक पर 7, भुजाओं में 2, 7, 8, 9, 10, 11, एक यहाँ पीछे 12 तिलक होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलो। राधे राधे जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। हाँ। अभी मेरे को इतना भागवत का आदत पड़ गई दिन भर से। जिस दिन नहीं सुनने को मिलता है, लाइट चली जाती है तो मेरा काम नहीं होता है। घर में पूरा ऐसा ही काम पड़ा रहता है, लेकिन भागवत सुनती हूँ ना, पूरा काम मेरा होता है और मेरा बीपी नॉर्मल रहता है। ऐसा क्यों होता है? बीपी नॉर्मल रहता है? हाँ, भागवत जब सुनती हूँ वो टाइम और भागवत काम भी होता है मेरा। भागवत नहीं सुनते तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो अच्छा है ना, भागवत सुनते हुए काम कर लिया करिए। हाँ, वही मैं करती हूँ।
और दूसरा कृष्ण भगवान का मैं पूजा करती हूँ ना, वो टाइम उनको सजाने के लिए जो कपड़ा मैं निकालती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा कुछ, अभी इतना साल से मैं कथा सुनती हूँ, तो मेरे को तुरंत ऐसा भास होता है, नहीं मेरे को ये नहीं पहनने का, वो पहनने का, और वो ऐसा लगता है कि वो डब्बे में रखा है वही पहनो, और वही मैं निकालती ना वही ड्रेस रहता है। ऐसा क्यों होता है? फिर बाद में आँख से पानी आता है। जब भक्त अपनी भक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है ना, तो भगवान उसके भीतर ही बैठ करके सब बुलवाते हैं कि हमें ये खाना है, हमें ये पहनना है, हमारी ये सेवा होनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों से अपना कार्य कराते हैं, तो भगवान आपसे सारा कार्य कराते हैं। राधे राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे गुरु जी। जी। आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, गया जिला से, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लोग पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, पर वो मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? किस पर किया भरोसा आपने? जैसे आज की बात बता रही हूँ गुरु जी। आज यहाँ पे एक मेरी मतलब हम लोग साथ में आए हैं 2-4 लोग, तो एक लड़की मिली, वो बोली बहन मैं अकेले आई हूँ, मुझे भी मेरे अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। बोले ठीक है साथ में चलना, और साथ में गए तो हम लोग कुछ मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फ़ोन वो निकाल ली और निकाल के रख ली अपने पर्स में। मैंने बोला फ़ोन मेरा नहीं है, चार्ज में लगाने के लिए खोजा। बोली मैं नहीं ली हूँ। बहुत पूछी, नहीं बोली। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फ़ोन का लाइट जला तो पता चल गया। बोले ऐसा क्यों किए? तो बोली हमने नहीं रखा है, हमने नहीं लिया है। इसलिए परदेश आओ तो परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन गुरुजी आज परदेसियों से दूर रहो, कोई भी आए हमें ले चल। नहीं, इससे पहले भी परदेश बहुत में ऐसी बहुत सारे चोर, कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की, पता है आपको? जी। कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की, क्योंकि बच्चों पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता ना, संदेह। छोटे छोटे बच्चे। तो एक छोटी सी लड़की थी यहाँ, वो यहाँ पे ना चोरी करती पकड़ी गई। उसको बताया क्यों बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले पापा ने सिखाया है, पापा ऐसा कराते हैं। तो ऐसे ही है, परदेश आओ तो थोड़ा सावधान रहो, अपना सामान अपने बच्चों को संभालो, और ये गलती आपकी ही मानी जाएगी, किसी को भी अपना क्यों। इसलिए कहता हूँ भगवान मैं उसे को अपना अपना बहन मान लिया, मैंने सोचा ये बस बहन की तरह है। एक घंटे में विश्वास कर लिया मैंने एक घंटे में किसी अनजाने को बहन मान सकती हो, लेकिन जिसने ये शरीर दिया है उस परमात्मा को अपना नहीं माना जा रहा माने है। हैं गुरुजी, माने हैं। बस भगवान को ही मान अपना लिए। मानो और 17 रिश्ते ना बनाओ। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोट कोट नमन। जी गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कल सुबह 8 बजे। जी। और गुरुजी, मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता बहुत सुंदर, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी सुंदर। और किसका प्रश्न है? ये बच्चे को कराओ।
बैठो। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। अच्छा। पहला प्रश्न, मैं गोवर्धन परिक्रमा करते करते कहाँ पे गिरिराज गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग दूध चढ़ा रहे थे। तो गुरुजी वो सारा दूध तो नाली में ही जा रहा है, तो वो एक तरीके से वेस्ट नहीं हो रहा है? बेटा यहाँ आपने सबको भोजन करते हुए देखा गौरी गोपाल में? हाँ जी। यहाँ कुछ वेस्ट दिखा? हाँ नहीं। यहाँ वेस्ट नहीं है ना? नहीं। ऐसा है कि कोई भक्त जी जब भगवान को पुष्प चढ़ाता है या कोई वस्तु चढ़ाता है तो पुष्प चढ़ाने के बाद क्या हुआ उसका? वो तो जब उतारा जाएगा तो वो तो आप सामान्य दृष्टि से यही लगेगा ये तो वेस्ट है। हाँ जी। लेकिन ये बताओ कि गाय का जो दूध है जी, यदि वो भगवान गिरिराज जी में चढ़ाया जाए तो हमने तो भाव से चढ़ाया ना, भगवान को पिलाया। क्योंकि बेटा प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पे भगवान हैं, तो खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए जी। कौन से भगवान प्रकट हुए? नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए ना। तो खंबे पे यदि भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो हमारे लिए गिरिराज जी तो साक्षात भगवान हैं। जब हम दूध पिलाते हैं तो सामान्य दृष्टि से तो यही लगता है कि नाली में जा रहा, पर भक्त के भाव से तो ऐसा लगता है कि वो भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि यदि भाव की दृष्टि देखी जाए, गरीबों में भी बांटना चाहिए बेटा। लेकिन गाय का दूध है, गाय रोज दूध देती है, ऐसा है ना। शराबी शराब पीता है, तो शराबी जब शराब पीता है तो बताओ शराब यदि 100 रुपए की आती है या 50 रुपए की आती है तो वो शराब पीने वाला पैसा वेस्ट कर रहा है कि पैसे का सदुपयोग कर रहा है? वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहा है जी। तो फिर किसी शराबी से ये क्यों नहीं बोला जाता कि आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो शराब पीकर? वो पैसा किसी गरीब को बांट दिया जाए, किसी की भूख मिटा दी जाए। क्यों नहीं पूछा जाता ये सवाल? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना, वो गाय का दूध है। गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान, गिरिराज जी पर ही गैया चराते थे भगवान। तो गिरिराज जी को ही भगवान ने गाय का दूध भी पिलाया। तो ये भक्तों का भाव है कि भगवान ने भोग लगाया, हम भी भोग लगाएं, हम भी भगवान गिरिराज जी को। वो दिखता है कि वेस्ट हो रहा है। और गाय का दूध तो देखो वहां बेचने वाले, उनको भी तो रोजगार मिलता होगा कि नहीं? हाँ जी। 5 रुपए का दूध बेच रहे हैं, 10 रुपए का दूध बेच रहे हैं, हजारों लोग दूध बेच के अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो शराब पीना यदि पैसा वेस्ट है तो शराबियों से क्यों नहीं ये सवाल किया जा कि आप पैसा वेस्ट क्यों करते हो, ये गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? ये बात सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। केवल दूध को ही, गिरिराज जी को ही, शंकर जी को ही हम टारगेट क्यों करें? उन मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से भी तो पूछा जाए कि तुमने शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मूवी बनाई, तो किसी शराबी से पूछ लेते कि भाई तुम शराब क्यों पी रहे हो? गरीबों की तुम्हें तभी याद नहीं आई जब शराब करोड़ों की बिक रही और ये फिल्मी जगत के लोग शराब का खूब प्रचार करते हैं। अब बताओ आप क्या सही है क्या गलत है? आप बताओ। गुरुजी आपकी बात ही सही है। कौन सी बात सही है? कि जो आपने बोला कि उनसे क्यों नहीं पूछते, तो ये वेस्ट नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। हाँ, ये अपना भाव है ना बेटा। हाँ जी। और दूध भी चढ़ाने वाला कितने का चढ़ाता है? 10 रुपए का चढ़ाता है जी, 20 रुपए का चढ़ाता है बस। और शराब तो 100 रुपए की पी जाता है। और शराब से कैंसर भी होता है, नुकसान भी होता है। जबकि दूध तो यदि पड़ा है तो उसे चींटी आके चाट लेगी, चींटी जी कोई ना कोई जीव तो जमीन में पड़ा पा ही लेगा। नाली में यदि बह रहा है, एक्चुअली क्या है ना बेटा, आजकल नालियां हैं, पहले जितने भी मंदिर थे, शिवालय थे, सारे मंदिर शिवालय नदियों के किनारे थे। किसके किनारे थे? नदियों के और तालाबों के, झीलों के। तो जितना भी
दूध इत्यादि चढ़ता था ना, वो जाता था नदियों में और नदियों की मछलियां दूध का पान करती थीं, दूध पीती थीं। अब चूंकि वो नदियां ही नाला हो गई, अब जैसे यमुना जी हैं, हाँ जी, यमुना जी तो यमुना मैया है ना, लेकिन इतना आजकल नाला मिला दिया कि अब शुद्ध जल बचा ही नहीं, नाला ही नाला दिखता है। ऐसे ही ना बेटा, बहुत सारी नदियों को, जैसे शंकर जी उज्जैन में है महाकाल, वहाँ क्षिप्रा नदी है। अब क्षिप्रा नदी की स्थिति यह है कि सूख जाती है, सूख जाती है तो वो शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ दूध बहता, ऐसा लगता है नाली पे जा रहा, जबकि वो नदी है, पर नदी की स्थिति अब नाले जैसी हो गई। तो दोष तो हम लोगों का है ना कि हमने नदियों की रक्षा नहीं की, हमने नदियों को नाला बना दिया। और नदियां थी तो मछलियां थी, मछलियां थी तो दूध वेस्ट नहीं था, मछलियां पीती थी। आप बताओ सही है कि गलत है? सही है गुरुजी। क्या सही है? यही कि अपना अपना भाव है, जो चढ़ा रहा है उसे चढ़ाने दो। चलो अब दूसरा प्रश्न। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ या पूजा करता हूँ तो मेरा मन बहुत भागता है गुरुजी, लगता नहीं है। तो कोई बात नहीं, मन का स्वभाव ही भागना है। ऐसा है, मन सबका भागता है, मेरा भी भागता है, आपका भी भागता है, आपके माता पिता का भी भागता है, और यहाँ जितने बैठे हैं ना सबका मन भागता है। बस आपको इतना काम करना है कि मन भागे तो मन को भागने दो, मन के साथ आप मत भागना। यदि आपका मन भाग रहा है तो भाग, मैं नहीं भागूंगा तेरे साथ। यदि मैंने अपने पे कंट्रोल कर लिया तो मन कब तक भागेगा? एक दिन आएगा छतरी के नीचे, कंट्रोल होगा, कहाँ जाएगा भाग के? इसलिए मन को साधो बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करो, धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे